जय जय विष्णु भगवान। जय महादेव की जय हो, माँ पार्वती जी की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो, तुलसी मैया की जय हो। कार्तिक मास बहुत ही धर्म का मास है। इस मास में जो भी पूजा अर्चना होती है उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तुलसी माता के और सभी वृक्ष के नीचे जहाँ देवता निवास करते हैं, दीपक जलाने से और पौराणिक कथाएं सुनने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और जो भी भूल चूक से पाप हुआ रहता है वह क्षमा हो जाता है। कार्तिक मास के पौराणिक कथा के सभी अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय यही तीसरा अध्याय है। यह कथा श्रवण करने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करते हैं उनकी जो मन की इच्छाएं होती हैं पूर्ण होती हैं। तो कथा पूरा जरूर सुनिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की पौराणिक कथा तीसरा अध्याय। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामिन, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण हमें बताइए। श्री कृष्ण वासुदेव जी कहते हैं, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराजा बेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोक को मंथ डालने जीत लेने में सामर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्रादि दसों लोकपालों में अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण सुमेर स्वर्ण पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेर पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चित होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यप मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार भी छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? अतः मुझे ज्ञात हुआ कि ये सब देवता जो हैं वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से स्वतः ये बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने ऐसा कहा। ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर नहीं ढूंढ पा रहा था, तो और ना ही वह उसे पा सका, हासिल नहीं कर सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री उपहार लेकर वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाजे बजाने तथा धूप गंधिकों और बारंबार उनका पूजन करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि भगवान विष्णु अपनी योग्य निद्रा से जागें। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश दीप्तिमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि आप लोगों ने इस कार्तिक तथा मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभिष्ट वर मांगो, मैं सहर्ष दूंगा। जो भी आपकी प्रार्थना हो
जो भी आप लोगों की मनोकामना हो वह आप हमसे मांगे, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे वे हमारे अतिप्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर वैकुंठ में आएंगे। यहाँ जो अर्घ, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं वे सब अत्यंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो संखा खासुर सब वेदों को चुरा ले गया है वे समुद्र में है। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषियों को लेकर हमारे साथ आवे। इस लोक के प्राणी जो कार्तिक मास में नित्य प्रातः काल में स्नान करेंगे वे यज्ञांत में अवभृत स्थान के पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब विपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतान देते रहना। हे धनादि कुबेर मेरी आज्ञा अनुसार तुम उसका धन्य धान बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसीलिए एकादशी मान्य है और आप सबको और हमको बहुत ही प्रिय है। देवताओं ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का ना कोई तीर्थ है, ना कोई व्रत है और ना ही कोई यज्ञ है जो स्वर्ग दे सके। तो ये थी कार्तिक मास की पौराणिक कथा। तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कथा पूरा सुनने से ही कथा का फल मिलता है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे और ऐसे ही मेरे भक्ति चैनल पर एसपी भक्ति रस पर भक्ति रस का रसपान करते रहिए और प्रभु के गुण गाते रहिए। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे, माँ तुलसी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे और विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। कार्तिक मास में बहुत ही जो भी पूजा पाठ किया जाता है उसका कई लाख गुना पुण्य हमें मिलता है। हम एक दीपक अगर जलाते हैं तो कई लाख गुना दीपक जलाने का पुण्य हमें प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास में जो भी पूजा पाठ अर्चना दान किया जाता है उसका बहुत ही बड़ा महात्म्य है। इतना फल जो है कभी भी कोई पूजा पाठ किया जाए, कितना भी बड़ा पूजा पाठ किया जाए, इसके कार्तिक मास में पूजा पाठ करने के बराबर नहीं हो सकता। ना कोई ऐसा पूजा है, पाठ है जो यज्ञ की प्राप्ति कर सके, ना कोई ऐसा महात्म्य और मास है जिसमें हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। कार्तिक मास एक ऐसा धर्म का मास है जिससे हमारे सभी पाप दोष मिट जाते हैं। जो भी कार्तिक मास में श्रद्धा भाव से व्रत रखता है, पूजन करता है और दीपक जलाता है, उसे पवित्र नदी में स्नान करता है, उसे सभी प्रकार के सुख समृद्धि निरोग जीवन काया प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी पूरे मास पीपल के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अपने घर के दरवाजे पर दीपक लगाता है, प्रदोष काल के समय उसके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। और जो इस समय तुलसी माता का कार्तिक मास में तुलसी माता का पूजन करता है उस पे भगवान अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब प्रभु निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले माँ तुलसी जी का ही दर्शन करते हैं। तो जो भी
श्रद्धा भाव भक्ति से तुलसी माँ का पूजन करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। विष्णु भगवान हरि उसके सभी कष्ट दूर कर देते हैं। हर हर महादेव। जय विष्णु भगवान, जय